Assalamu alaikum. I hope you all are well. So continuing with the series of data structures, today we are going to start our lecture number 21. और इसमें बेसिकली जो है वो हमने क्या रीड आउट करना है। सबसे पहले तो एवियल ट्री की बिल्डिंग एग्जांपल देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे केसेस ऑफ रोटेशन, जो कि 4 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एवियल ट्री की जो बिल्डिंग एग्जांपल लाइक एवियल ट्री बिल्डिंग की जो एग्जांपल है, जो हम प्रीवियस चैप्टर से इसकी डिस्कशन करते आ रहे हैं, उसको एक बार दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, रूट नोड आपको कहा गया लाइक पहला एलिमेंट ऐड करें 1, तो हमने उसको रूट नोड बना दिया। फिर आपको कहा गया कि अगला एलिमेंट ऐड करें जो 2 स्टोर करेगा नोड में। तो हमने देखा कि 1 जो है वो उससे वैल्यू 2 की कंपेयर की। अगर तो 2 लेस देन होता तो हम उसको लेफ़्ट चाइल्ड बना देते, अगर वो ग्रेटर देन होता तो हम उसको राइट चाइल्ड बना देते। अब वो क्योंकि ग्रेटर देन था तो आपने इसको बना दिया राइट चाइल्ड। इसी तरह से 3 भी। अब मैंने ये आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इंजर्शन करते जाते हैं ना एवीएल ट्री में, तो हर इंजर्शन के बाद आपने चेक करना होता है कि क्या मेरे इस एलिमेंट के इंजर्ट कर देने से मेरा एवीएल ट्री बैलेंस से अनबैलेंस की तरफ तो नहीं चला गया। और बैलेंस से अनबैलेंस की तरफ जाने का ये मतलब है कि उसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो 0, 1 या -1 से हट के कुछ और तो नहीं बन गया। तो हमने बेसिकली ये चेक करना होता है। और जैसे ही कोई इस तरह का सिनेरियो आपके पास आता है कि 0, 1 और -1 से हट के कोई वैल्यू आपके पास आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि लाइक यहाँ पे आपके पास आ गया अनबैलेंस। और उस अनबैलेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोटेशंस करते हैं, ठीक है। अब रोटेशंस कितने तरह की होती हैं, वही एज आई अर्लियर मैंशनड के 4 तरह की होती हैं, जिनको हम अभी जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पूरा आपको ये ट्री बिल्डिंग की एग्जांपल आपको मेंशन की हुई है, इसको यहाँ से अगर हम करें, ये थोड़े से नोट्स हैं, अब यहाँ से आई होप आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये अब फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने केसेस ऑफ रोटेशन पढ़ने हैं, तो वो केसेस ऑफ रोटेशन जो है वो इसी ट्री बिल्डिंग से जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको ये 4 केसेस इजीली समझ आ जाएं तो आई एम वेरी श्योर कि आपसे ये चैप्टर जो है वो इजीली ये और इसके ऑनवर्ड्स 3-4 चैप्टर हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 4 तरह की होती हैं रोटेशंस। सबसे पहले आपके पास आ गई राइट रोटेशन। अब राइट रोटेशन कहने का क्या मकसद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे जो है वो डेटा दिया हुआ है 8, 9 और 10, ठीक है। और कोई कहे कि इसका जो है वो ट्री लाइक एवीएल ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, तो अब इसका एवीएल ट्री हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले था आपके पास 8, तो 8 को आपने बना दिया यहाँ पे रूट नोड। अब अगली वैल्यू है 9, तो अब आप ये देखें कि 9 इससे लेस देन है या ग्रेटर देन। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन है तो हमने इसको राइट चाइल्ड बना दिया। उसके बाद आ गया 10, तो अगेन ये ग्रेटर देन है तो ये राइट का भी राइट चाइल्ड बन गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बैलेंस फैक्टर जो है वो चेक करना है। अब यहाँ पे ये जो 0, 1 और 2 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मैंने इसके लेवल्स मेंशन किए हुए हैं। ये इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करने में जो है वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि क्या इशू आ रहा है असल में। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो लीफ नोड होता है जो हमने आखिर में इंसर्ट किया होता है, वहाँ से हम बैलेंस फैक्टर चेक करना शुरू करते हैं। अब जैसे ये रूट नोड 10 है, इसमें देखें ना कोई लेफ़्ट चाइल्ड ना कोई राइट चाइल्ड, तो 0 - 0 = 0, ये तो ठीक है। अब 9 की बारी आ गई, इससे ऊपर जाएँ तो अब 9 में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे तो है 0 और राइट साइड पे है 1, तो 0 - 1 -1 यानी कि -1 भी एक्सेप्टेड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ भी एवीएल ट्री का कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। अब आ गई बारी रूट नोड की। अब यहाँ पे देखें इसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड है नहीं है 0, और इसके राइट चाइल्ड की मैक्सिमम लेवल यहाँ तक क्या है 2, यहाँ पे मेंशन है ना 2, तो 0 - 2 = -2। तो अब यहाँ पे जो है हमें पता चल गया कि रूट नोड के यहाँ पे -2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे अनबैलेंस आ रहा है, रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, हमने करनी है राइट रोटेशन। अब राइट रोटेशन हमें कैसे पता चला कि राइट ही करनी है, लेफ़्ट नहीं करनी। अब देखें ये रूट नोड था ना, उसका ये था राइट चाइल्ड, ठीक है, लाइक राइट सब ट्री का राइट चाइल्ड बना 10। तो जब इस तरह का आपके पास केस हो कि एक नोड हो जो अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है और उसमें फर्दर जब हम जाएं तो वो भी राइट एंड देन राइट, तो जब आपके पास 2 कंसेक्टिव ऐसे राइट चाइल्ड आ जाएं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने क्या करनी है, राइट रोटेशन। ठीक हो गया। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने राइट रोटेशन को ठीक करना है, लाइक राइट रोटेशन के ज़रिए से आपने बैलेंस फैक्टर ठीक करना है, तो उसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एरो की हेल्प से मैंने शो कराया। अब इसमें देखें जब हम इसको लाइक यहाँ पे रूट नोड के बाद से अनबैलेंस आ रहा था ना, तो यहाँ पे हम रोटेशन अप्लाई करेंगे, 9 और 10 के दरमियान में नहीं करेंगे, जहाँ से अनबैलेंस क्रिएट हो रहा होता है वहीं से ठीक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जब मैंने एरो लाइक इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव करवाया तो आपके पास ये 9 जो है वो ऊपर जाके रूट नोड बन गया यहाँ पे, ठीक है। और जो 8 और 10 थे वो आपके पास लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बन गए इसके, ठीक है।
और इसको अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर जो हैं वो चेक करें तो यहाँ पे देखें 0 0, ये भी बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड, और अब रूट नोट भी बैलेंस्ड अगर चेक करें हम फॉर एग्जांपल, तो ये भी आपके पास बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि 1 - 1 = 0। तो इस तरह का जब केस आपके पास आता है तो वो होती है राइट रोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ़्ट रोटेशन की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा दिया गया है 7, 6 और 5। अब ये जो रोटेशन है मैं हैंड आउट से हट के थोड़ा इसलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर K1 K2 या T1 T2 इस तरह की एग्ज़ाम इस तरह के सब्सक्रिप्ट से जो है वो समझाया हुआ है, लेकिन पेपर में जो है वो इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही आती हैं, नंबर वैल्यूज़, तो वहाँ पे फिर अप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। तो इसको अगर एक बार गौर से देख लें तो आपको पेपर में भी समझ आ जाएगी कि हमने इसको डील कैसे करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 7 6 5 है। सबसे पहले 7 पहला एलिमेंट था, इसको रूट बना दें। दूसरा 6 इससे छोटा था तो लेफ़्ट चाइल्ड बना दें। 5 उससे भी छोटा था तो वो भी आगे जाके लेफ़्ट ही चाइल्ड बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन ये जो 0 1 2 हैं ये मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे शो करवाई हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि होगी लेफ़्ट रोटेशन। अब अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे पता चलेगा आपको कि लेफ़्ट रोटेशन होगी या राइट रोटेशन। अब ये देखें कि जो यहाँ से हमने पहले बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है। सबसे लास्ट में क्या एलिमेंट ऐड किया था 5, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें 0 - 0 = 0। अब अगला आ गया इससे ऊपर वाला 6, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें। यहाँ पे इसकी वैल्यू लेफ़्ट की 1 और राइट पे कोई नहीं है तो 0। 1 - 0 = 1, कोई मसला नहीं है। अब रूट नोड उससे ऊपर जाएँ तो रूट नोड आ गया। रूट नोड का फैक्टर चेक करें, बैलेंस फैक्टर, तो यहाँ पर लेफ़्ट की वैल्यू थी 1 2 वैल्यू इसकी और राइट पे तो कोई है ही नहीं, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 2 - 0 = 2। तो आपको पता चल गया कि ये 7 और 6 के बीच में, इनके दरमियान में जो है आपके पास अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब उस अनबैलेंस को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेफ़्ट रोटेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने की लेफ़्ट रोटेशन। लेफ़्ट रोटेशन में आपने याद रखना है कि हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और राइट रोटेशन में हम मूव करते हैं कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि किन दो नोड्स के दरम्यान में हमने रोटेशन करनी है। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस नोड की वजह से अनबैलेंस आपके एवियल ट्री में क्रिएट हो रहा है, उस नोड से आपने जाके क्या करना है, रोटेशन करनी है। ठीक है, तो अब 7 अनबैलेंस्ड था ना, तो वहाँ से आपने यहाँ पे की रोटेशन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो 7 ऊपर है ना, बिल्कुल आप इस तरह से इमेजिन करें अपने हैंड्स की मूवमेंट से, जैसे क्लॉक मूव कर रही होती है। तो क्लॉक जब क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो तो क्या होगा कि जो ऊपर 7 है वो नीचे आ जाएगा, और ये 6 जो है वो मूव करके ऐसे रोटेट करके ऊपर आ गया। तो 6 बन गया रूट नोड, 7 बन गया इसका राइट चाइल्ड, और 5 जो है वो पहले भी लेफ़्ट चाइल्ड था और अब भी लेफ़्ट चाइल्ड है। तो अब देखें, अब अगर हम इसका बैलेंसिंग फैक्टर सारे का सारा चेक करें तो ये पूरा ट्री जो है वो आपके पास बैलेंस्ड ही है। तो हमें पता चल गया कि ये हमने की लेफ़्ट रोटेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें यहाँ तक केसेस ऑफ रोटेशन से ऊपर ऊपर तक आपको सारा बताया हुआ है कि हमने सिंगल लेफ़्ट और सिंगल राइट रोटेशन कैसे करनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे देखें ये पूरा ट्री था, समझ लें यहाँ तक ये वाला इतना सा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपके पास 5 था, उसका बैलेंस चेक करें तो 0 - 0 0, फिर 4 की बारी आ गई उससे ऊपर वाले तो 0 - 1 -1, ये भी ठीक है। अब 3 की बारी आ गई उससे ऊपर वाले की तो 0 - 2, तो 0 - 2 का क्या बैलेंस फैक्टर बना, -2। हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इशू आ रहा है। अब यहाँ पे इशू बना है ना 3 से, तो आपने यहाँ से जो है वो हमने चेक करना है कि ये लेफ़्ट लेफ़्ट बन रहा है या राइट राइट बन रहा है। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले 3 का लेफ़्ट चाइल्ड था, 4 या राइट था ना, तो आप यहाँ पे लिख दें राइट। ठीक है, इसी तरह 4 का राइट चाइल्ड था या लेफ़्ट, राइट था, तो यहाँ पे भी आप लिख दें राइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि ये जो है वो राइट राइट रोटेशन है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो राइट राइट रोटेशन होती है उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से मूव करते हैं, उस नोड से जिसने अनबैलेंस क्रिएट किया हो। तो यहाँ पे 3 ने अनबैलेंस क्रिएट किया था, तो उसके नीचे से जो आप करेंगे रोटेशन, और किस डायरेक्शन में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन की तो 4 आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर देखें ये 4 पहले इस तरह से था ना, यहाँ पर जब आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो 4 चला जाएगा ऊपर, रूट नोड बन जाएगा, और ये 3 और 5 इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो देखें ये 4 रूट नोड बन गया और 3 और 5 इसके चिल्ड्रन बन गए। तो ये सारा पार्ट 1 था बेसिकली लेक्चर नंबर 21 का। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।